इतना भी तलवे मत छटिए, इतनी भी गुलामगिरी मत करिए। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। आज शमशान घाट के बाहर जिस तरीके की मैंने लाइन देखी, उसको देखते ही वाकई में लगता है कि आज हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वां हमारा प्रधानमंत्री। अगर कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण मरता है तो वो अब अपने दर्द को बयां भी नहीं कर सकता। सिस्टम को ऑपरेट करने वाला क्या अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप है या चाइना का जिनपिंग है? बताइए ना आप मुझे। अस्पताल में लोगों को रोटी नहीं मिल रही, कौन सा बीजेपी का नेता पहुंचा है? बताइए। आप जिस अस्पताल में कहेंगे मैं चलने को तैयार हूं, दिखाइए एक बीजेपी का नेता जो रात को पहुंचा हो अस्पताल में रोटी लेकर कि किसी माँ भूखी होगी, किसी का बेटा भूखा होगा, किसी का पिता भूखा होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। आपको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी जा रही है। वहीं पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हो, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जैसे कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी के अंदर जो है सब कुछ ठीक चल रहा है। यूपी के अंदर हर हॉस्पिटल के अंदर बेड है, वेंटिलेटर है, सब कुछ ठीक है, लोगों को वैक्सीन मिल रही है, हर चीज सब मतलब सब कुछ चंगा सी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। वहीं पर जो है जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मजबूती के साथ कोविड-19 के साथ जो है लड़ाई लड़ी है, देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर मोहित शर्मा है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री अभी आपको मालूम है कि चुनावी रैली पश्चिम बंगाल से कर करके गए, वहीं पर जो है पश्चिम बंगाल के अंदर जो हालात जो है खराब होने वाला है, जबकि पूरा देश कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहा है। वहीं पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार हर जगह पर रैली कर रहे हैं। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, पहली बात आपने पहले प्रश्न से शुरू करता हूं आपने बोला उत्तर प्रदेश के अंदर सभी चंगासी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सीधा प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में सभी कुछ चंगासी, और आपने कहा कि ना ऑक्सीजन की कमी है, ना बेड की कमी है और ना वेंटिलेटर की कमी है, और आपने जो तमाम तरीके की बात कही, तो उसको लेकर अब देश के किसान के ऊपर आपको कोई आरोप या प्रत्यारोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने मुंह से बोला है कि उत्तर प्रदेश में सभी कुछ चंगासी। अगर चंगासी तो देश के किसान को इसमें ना परेशान किया जाए, यह मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप टारगेट देश के किसान को अगर करेंगे, जो किसान 3 महीने 4 महीने से बैठा हुआ है, उसको लेकर आपसे बात नहीं की जाती। ये आपका डिजिटल इंडिया है, ये आपका बुलेट ट्रेन वाला भारत है, जिसमें एक बेटा अपनी मां को एम्बुलेंस ना मिलने के कारण उसे बाइक पे बिठाल कर लेके जाता है। यह मोदी जी का बुलेट ट्रेन वाला इंडिया है। एक और पूरा देश यहां कोरोना से लड़ रहा है, ये रैलियां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चाहे तेलंगाना हो, चेन्नई हो, चाहे फिर वो पश्चिम बंगाल हो, कहीं रुकने थमने का नाम ये लोग नहीं ले रहे। पूरा देश आज क्षतिग्रस्त है। आज पूरे देश के अंदर एक ऐसी महामारी छा चुकी है, जिस महामारी के चलते कोई मां अपने बेटे को ऑक्सीजन की कमी के कारण खोते देख रही है, कोई बेटा अपनी मां को खोते हुए देख रहा है। आज शमशान घाट के बाहर लाइन पे लाइन लगी जा रही है, और अब तक प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। आखिर क्यों और किस लिए? क्या ऑक्सीजन की जगह अब मोदी जी के मन की बात से देश को काम चलाया जाएगा? बताइए ना आप मुझे कि आज कहां हैं वो सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने के पुल बांधते थे? वो देश की मीडिया जो कहती थी कि मोदी जी ने कोरोना के काल में 19 देशों की मदद करी, आज कहां हैं वो मीडिया के लोग, वो मीडिया के कर्मी जो आज नहीं दिखा रहे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण तिल तिल करके किस तरीके से अस्पताल में लोग दम तोड़ रहे हैं, किस तरीके से अस्पतालों में लाइन लगी पड़ी है और लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही। फुटपाथ के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगाकर एक व्यक्ति लेटा हुआ पाया जाता है। कोई अपनी मां को एम्बुलेंस ना मिलने के कारण बाइक पे ले जाने को मजबूर है। तो क्या ये मोदी जी का डिजिटल इंडिया, ये न्यू इंडिया देखने के लिए मोदी जी को वोट दिया था हमने? लेकिन जेपी नड्डा जो है ये लगातार कह रहे हैं कि देश में जो है सब कुछ ठीक चल रहा है। वहीं पर उन्होंने एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है 135 करोड़ जो हमारी आबादी है उसको बचाया कोविड-19 से। देखिए, जेपी नड्डा जो सरकार की वाहवाही के पुल और तारीफ और पलिंदे बांध रहे हैं, वो इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि जेपी नड्डा के घर से अब तक कोई अस्पताल में नहीं गया। यही बात अगर जेपी नड्डा अस्पताल के बाहर जाके बोले ना कि मोदी है तो कोरोना से जंग मुमकिन है, तो जेपी नड्डा को भी पता चल जाएगा कि अस्पताल में कैसे लोग मर रहे हैं। जाके तो देखिए एक बार सरकारी अस्पताल की हालत क्या है, सरकारी अस्पतालों की आपने देखी एक बार जाकर। आज बेचारे डॉक्टर्स परेशान हैं, क्योंकि डॉक्टर्स इसलिए परेशान हैं कि वो इलाज नहीं दे पा रहे, और डॉक्टर्स
कि इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स कहां से इलाज दें जब उनके पास भरपूर मेडिसिन नहीं आ रही, उनके पास इंजेक्शंस नहीं आ रहे, तो वो क्या करें? शासन प्रशासन परेशान है, शासन प्रशासन के ऊपर से ऑर्डर है कि लोगों को घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, उनको मास्क लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। लेकिन शासन प्रशासन भी इसमें क्या करे? क्योंकि गरीब आदमी रोटी के लिए तिल तिल करके मर रहा है। वो आदमी जो ठेला चलाता है, आपने लॉकडाउन तो लगा दिया, क्या सोचा है कि उसका घर परिवार पेट कैसे भरेगा? अस्पताल में लोगों को रोटी नहीं मिल रही, कौन सा बीजेपी का नेता पहुंचाए? बताइए, आप जिस अस्पताल में कहेंगे मैं चलने को तैयार हूं, दिखाइए एक बीजेपी का नेता जो रात को पहुंचा अस्पताल में रोटी लेकर, कि किसी मां भूखी होगी, किसी का बेटा भूखा होगा, किसी का पिता भूखा होगा, एक बेटा जो सरहद पे हिफाजत कर रहा है उसकी मां अस्पताल में होगी। इन्होंने सोचा जाकर? अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, अपनी सरकार बनाने में व्यस्त हैं। और कितने शर्म की बात है कि जब एक तरफ पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, एक क्रिकेटर छोड़ के चला जाता है मैच को और वो कहता है कि एक और भारत देश के पास पैसा नहीं है, यह दिखाया जाता है, और दूसरी ओर करोड़ों रुपए की आईपीएल में फ्रेंचाइजी ली जाती है, करोड़ों रुपया क्रिकेटर पे खर्च किया जाता है, और वो क्रिकेटर आज क्यों चुप हैं? वो सेलिब्रिटी आज क्यों चुप हैं? भारत देश आज इतनी बड़ी आपदा से लड़ रहा है, जिस आपदा के दौरान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक होने की जरूरत है। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा के बारे में हिंदुस्तान को खतरा है। क्रिकेटर के बारे में जिक्र करिए, तो क्या लगता है कि जो जिस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने जो ये बात कही है, तो ये भाजपा सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है? ये भाजपा सरकार के मुंह पे कड़ा तमाचा है, क्योंकि एक और देश के गृह मंत्री जी रैली में व्यस्त हैं, उनके बेटे आईपीएल में व्यस्त हैं, और देश को आईसीयू में व्यस्त कर दिया है। देश आईसीयू में दम तोड़ रहा है, एक मां अपने बेटे को आईसीयू में दम तोड़ते हुए देख रही है, और देश के नेता चुप और मौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो मां अपने दुख को, अपने दर्द को व्यतीत भी नहीं कर सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बोला है कि अगर कोई भी कहेगा कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, तो उसके ऊपर यूएपीए, एनएसए, उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। मतलब अगर कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण मरता है तो वो अब अपने दर्द को बयां भी नहीं कर सकता। और देश के प्रधानमंत्री जी का तो क्या कहना, 7 अजूबे तो आपने सुने होंगे, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वां हमारा प्रधानमंत्री। वो 8वां अजूबा है वो ज्ञानचंद, जो रैलियां बिना मास्क के करता है और ऑनलाइन मीटिंग मास्क लगा के करता है। तो देश के प्रधानमंत्री जी जो 8वें अजूबे हैं, पूरे देश को सिखाएंगे कि भैया मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, और खुद रैलियों में बिना मास्क के घूमेंगे। प्रधानमंत्री के पास कोई दिव्य शक्ति हो? दिव्य शक्ति तो है, दिव्य शक्ति तो है। दिव्य शक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनके जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी के नेताओं के पास दिव्य शक्ति ही तो है, जिस दिव्य शक्ति का दुरुपयोग कर देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आज देश पूरा का पूरा कोरोना से जंग लड़ रहा है, देश के पूरे विश्व के लोग आज आगे हाथ बढ़ा रहे हैं भारत के लिए, लेकिन हमारे देश के नेता चुनाव और प्रचार में व्यस्त हैं। इन्हें चुनाव प्रचार से फुर्सत हो तब ये देश के लिए देखें। क्या मोहित शर्मा, आपको नहीं लगता है कि सच में हिंदू खतरे में है? आज का जो सिचुएशन है, लोग मर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सच में हिंदू खतरे में है? देखिए, आज शमशान घाट के बाहर जिस तरीके की मैंने लाइन देखी, उसको देखते ही वाकई में लगता है कि आज हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। आज एहसास हो गया, हिंदू के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, और जल्द इस महामारी का कोई इलाज ना ढूंढा गया, जल्द अस्पताल में ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, दवाइयों की व्यवस्था नहीं कराई गई, तो एक मां अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखेगी। हिंदू तो खतरे में है, आपने बता दिया हिंदू खतरे में। कहीं पर भी जो है बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, जो हिंदुत्व के रक्षा, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की रक्षा की बात करते हैं, वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के लिए हिंदू खतरे में जब आता है जब इनको देश में दंगे कराने होते हैं। आज अगर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई हिंदू मरता है तो इन्हें कोई दर्द नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मरता है तो इन्हें कोई दर्द नहीं। आज अस्पताल में जाकर देखिए, हिंदू भी मर रहा है, मुस्लिम भी मर रहा है, सिख भी मर रहा है, ईसाई भी मर रहा है। देश की अगर आप देखें तो देश की 65% आबादी हिंदुओं की है।
बाकी के जितनी परसेंट आबादी बची, आबादी 35% आबादी जो है वो तमाम कास्टों की है। उसमें मुस्लिम्स भी हैं, आपका सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और तमाम जाति के लोग भी उसमें शामिल हैं। तो एक बात मुझे बताइए, 65% आबादी में से जो ऑक्सीजन आई है वो सिर्फ मुस्लिम के लिए तो नहीं आई, वो सभी के जीवन को बचाने के लिए आई है। तो आज हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम देशों का, हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में हिंदुस्तान की मदद के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया और हम उनका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे है कि ट्विटर पे जो है लगातार ये ट्रेंड कर रहा है, रिजाइन पीएम मोदी, मोदी इस्तीफा दो, जी। इस तरीके का जो है लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, तो आपको क्या लगता है? इस बात के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अस्पताल में बेड तो मुहैया करा नहीं पाए तो आप अपना इस्तीफा ही मुहैया करा दीजिए जनाब, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत है बिना प्रधानमंत्री के। क्या लगता है जो ये ट्विटर पर ट्रेंड कराने से कुछ असर पड़ने वाला प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर? देखिए बिल्कुल असर पड़ेगा। और अभी मैं एक देश को लेकर खबर पढ़ रहा था, वहां कोरोना के केसेस बढ़े, ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ लोग मरे तो वहां पर इस्तीफा दे दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में लोग मरे या जिए, चुनाव प्रचार महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। देश में टेलीविजन का प्रचार भूमिका रखता है। देश के अंदर टेलीविजन पर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो ट्रेंड करनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। उनकी दाढ़ी लंबी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और अगर कोई देश हमारे साथ आगे हाथ बढ़ाता है तो देश की गोदी मीडिया बताती है कि पहले उसकी मदद की गई थी। अगर बांग्लादेश अगर हमारे लिए बोलेगा तो ये मीडिया वाले कह देंगे कि मोदी जी ने तो बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी थी इसलिए बांग्लादेश मदद कर रहा है। सऊदी अरबिया के लिए आपने कौन सी लड़ाई लड़ी थी जो आज वो मदद कर रहा है? इंसानियत और मानवता के नाते लोग मदद कर रहे हैं। आपने गोदी मीडिया के बारे में बात कही, तो गोदी मीडिया जो है लगातार जो है दोषी सिस्टम को बता रहा है कि सिस्टम की नाकामी है। तो क्या लगता है कि इसके जो सिस्टम की जो नाकामी मीडिया बता रहा है, इसके आड़ में किसी चीज को छुपाया जा रहा है? सिस्टम को ऑपरेट कौन कर रहा है? सिस्टम को ऑपरेट करने वाला क्या अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप है या चाइना का जिनपिंग है? बताइए ना आप मुझे। सिस्टम को ऑपरेट तो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं ना, सेंटर की गवर्नमेंट कर रही है। और सिस्टम की क्या गलती, उस डॉक्टर की क्या गलती? वो अपने पेशेंट को कैसे बचा पाए जब अस्पताल में दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, तो कैसे बचाए डॉक्टर अपने पेशेंट को? बताइए आप मुझे। आप क्या ना सिस्टम की नाकामयाबी, एक पुलिस वाले के ऊपर प्रेशर दिया जाता है तभी वो प्रेशर में आकर देश की जनता के ऊपर लाठी चार्ज करता है, डंडा मारता है, वरना उसे क्या जरूरत है? वो भी जानता है वो भी एक गरीब परिवार से उठा व्यक्ति है। सिस्टम की गलती नहीं है, सिस्टम को चलाने वालों की गलती है। मतलब और वो अपनी नाकामयाबी का ठीकरा सिस्टम के ऊपर फोड़ देते हैं। सिस्टम कोई विदेश से नहीं चल रहा, देश का सिस्टम देश से ही चलता है। तो देश की सरकारों से सवाल करिए, इतना भी तलवे मत चाटिए, इतनी भी गुलामगिरी मत करिए। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है और आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए अगर आपको अपने अस्तित्व को जिंदा रखना है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े हुए थे, इनसे हमने कई तरीके की बात करी, कोविड-19 के ऊपर बात करी। उसके बाद जो मीडिया का भी आप रवैया देख रहे हैं, मीडिया लगातार जो है सिस्टम को दोषी बता रहा है कि सिस्टम की नाकामी है, लेकिन इसके आड़ में बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। अगर आप समझदार होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मीडिया किस तरीके से गेम खेल रहा है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।